हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका कॉस्मिक क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो शुरू होने वाला है हमारा तरल में ठोस की विलेयता और सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कुल मिलाकर बात ये करना कि आप लिक्विड के अंदर ठोस कैसे घुलता है उसके बारे में बात करनी। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सपोज किया कि हमने एक पानी के अंदर किसी ठोस चीज को मिक्स कर रही है, अगर वो ठोस चीज कैसा मिक्स हो रही होगी इसके बारे में बात करनी है हमें यहाँ पे। तो कैसा वो घुलता होगा। तो अब जो हमने विलायक के रूप में यहाँ जो हम पानी लेकर चल रहे हैं, पानी, इसमें हम नमक मिक्स करते हैं या शुगर मिक्स करते हैं, कोई भी आप चीज यहाँ मिक्स करते हैं तो कैसे मिक्स होती है। अगर आपने नमक मिक्स किया यहाँ पे नमक, तो नमक डिजोल्व कैसा हो जाए। तो अगर हम कहते हैं कि नमक इसमें अब ये घुलता जा रहा है, यहाँ पे घुलना का मतलब ये है कि हमको पता नमक के जो पार्टिकल है, नमक के जो कण है, वो पानी के अंदर अच्छे तरह से मतलब फैल जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो अब जब इसके अंदर आराम से घुल मिल जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है। इस वजह से यहाँ क्या है कि इसका सांद्रण बढ़ता जाएगा, मतलब अब इनके घुलने से इनका सांद्रण बढ़ जाएगा, और सांद्रण बढ़ने से हम कहते हैं इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोलिबिलिटी, यानी घुलनशीलता। यही हमारी घुलनशीलता कहलाएगी। जब आप नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। अब ये किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर होते हैं कि यहाँ पे कौन सा किसके साथ घुल मिल सकता है, आराम से कैसे मिल सकता है। तो इसी के लिए केमिस्ट्री में एक सबसे अच्छी मतलब एक कहानी है, मतलब केमिस्ट्री क्या बोलती है इस चीज के लिए, पोलार डिजोल्व पोलार और नॉन पोलार डिजोल्व नॉन पोलार। समझ नहीं आई तो इसके लिए हम आपको एग्जांपल बताएंगे। अपना ही अपनों को डुबाता है, पराये पराये को। तो कहना मतलब क्या कि जो आपका जो जैसा होगा वो उसी के साथ आराम से घुल मिल सकता है। मतलब कहना मतलब क्या कि पोलार मतलब कौन, पोलार को हम बोलते हैं यहाँ पे पोलार आपके पास जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होता है। और नॉन पोलार क्या होगा आपका, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप इसमें ऑयल डालते तो ऑयल तो सही से घुल नहीं पाएगा। तो कहना मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि अब घुल मिल कौन सकता है इसके साथ में अच्छे से। तो अब इसमें नमक क्या है, NaCl, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, और H2O के पास क्या है, HOH, माइनस का प्लस का। तो इनके पास दोनों के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या है, पोलार है। तो इसलिए पोलार डिजोल्व पोलार और नॉन पोलार डिजोल्व नॉन पोलार। ऑयल ऑयल में आराम से मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपका ये क्या, दोनों पोलार है इसलिए आराम से घुल मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या पैरामीटर देखते हैं यहाँ पे। जब ठोस यानी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय घुल जाता है। विलेय घुल क्यों जाता है, क्योंकि इसके कण लिक्विड में चले जाते हैं, लिक्विड के अंदर पहुंच जाएंगे कण इसके, और इसके विलयन में सांद्रण बढ़ जाती है, मतलब इसके विलयन में सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को घुलनशीलता या विलेयता कहा जाता है। तो अब किसी पदार्थ की घुलनशीलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कुछ कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक है, पहला आपका मिलता है आपको विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉलिड। मतलब आपका जो नमक जो आपका कम मात्रा में आप जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो उसके नेचर पर निर्भर करती है कि उसका नेचर कैसा है, मतलब घुलने लायक है या नहीं है। मतलब यहाँ आप कुछ अमाउंट में अगर ऑयल लेते तो ऑयल तो इसमें घुल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका नेचर होना चाहिए पहले घुलने के हिसाब से कि उसका नेचर वो है नहीं है, वो आराम से घुल सकता है नहीं, उस हिसाब से उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो एक बात तो ये होती है, पहला फैक्टर तो ये है, उसी बात पर क्या डिपेंड करती है, घुलनशीलता। वो दूसरा आपका होगा विलायक की प्रकृति। अब विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, माना विलायक इस चीज को अलाउ नहीं करता कि मतलब मेरे अंदर ठीक ठाक से कोई चीज घुल पाए यहाँ पे। वो मतलब वो नॉन पोलार है, जो विलेय मिक्स कर रहे हो पोलार है, तो कहाँ मिक्स कहाँ हो पाएगा, तो मिक्स ही नहीं हो पाएगा आराम से। तो इसका मतलब सोल्यूशन सही से नहीं बन पाएगा और सही से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है। दूसरा होगा तापमान, टेम्परेचर। मतलब कोई चीज आपने मिक्स कर दी, अगर आप कोई ऐसा होता है कि अगर तापमान ठीक ठाक से दे पाओगे तो वो अच्छे से घुल पाएगा उसके साथ में। तो टेम्परेचर भी सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है आगे लिए। और लास्ट हो गया होगा प्रेशर। प्रेशर भी इस बात को डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेशर ज्यादा दोगे तो घुलनशीलता उतनी अच्छी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे। तो प्रेशर पे डिपेंड करती है इस बात को, तो आपके प्रेशर आप कितना दे पा रहे हैं यहाँ से। तो ये चार वो फैक्टर जो मतलब घुलनशीलता इन पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा आप इन चीजों को बढ़ाओगे उस हिसाब से मतलब आपकी घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। ये सारे पैरामीटर बाकी आगे देखते हैं इसमें।